ये दर्शाता है कि ये लोकप्रिय सरकार के लोकप्रिय क्रियाकलापों से विचलित हो गए हैं। हर चीज में वो करे कि जानबूझ के आप लोग फंसा रहे हैं। 1932 में फंसा दिए, आरक्षण में फंसा दिए, बोल रहे कोई बिना आधार बनाए जा रहा है। लेकिन सीपी सिंह जी कह रहे हैं कि बुढ़ापा एसटी एससी और ओबीसी देख के आता है, कि गरीबी बुढ़ापा आता है। सरकार का अगर तर्क है कि 50 साल में एसटी एससी के लोग बूढ़ा हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, लिहाजा उनको पेंशन देना चाहिए, तो कह रहे कि हर गरीब बूढ़ा हो जाता है। हेमंत सोरेन की सरकार में क्या वाकई पिछड़ों की हकमारी हो रही है? जितना तवज्जो उनको दिया जाना चाहिए वो क्या नहीं मिल रहा है? क्या ये बात सत्य है कि सरकार की योजनाएं सिर्फ एसटी एससी तक ही सीमित हो जा रही हैं? दरअसल ये सारा आरोप बीजेपी ने लगाया है कि पिछड़ों की हकमारी कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार। हम जेएमएम के पास आए हैं इसका जवाब लेने। सीपी सिंह जी पूछ रहे हैं, जब मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं कि 50 साल उम्र होने पे एसटी एससी को हम पेंशन देंगे, तो बोले ओबीसी वोट नहीं देता इसलिए ओबीसी को नहीं देंगे। ओबीसी को 28% आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करके हमारी सरकार ने भेजा, तो भाजपा उसकी विरोधी है क्या? स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक उससे स्वीकृति नहीं देना, ये तो दर्शाता है कि ओबीसी विरोधी हैं आप। पहले उसका जवाब दे दें। और जहां तक ओबीसी की बात है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं उसमें सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी समुदाय को ही मिलता है और मिल रहा है। चाहे वो क्यों पेंशन में ये फिर एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगा रही है सरकार? नहीं, तो पहले तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उनके आरक्षण का विरोधी आप क्यों हैं? वो बोल रहे हैं हम लोग समर्थन करते हैं, हम लोगों तो सर्वसम्मति से विधानसभा में सहमति दी है। तो केंद्र में सरकार क्या किसकी सरकार है केंद्र में? वहां एक बार भी इनके सांसद तो आवाज नहीं उठाए संसद में। आसू तो यहाँ तक कह रहा है कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए 10,000 से अधिक पद जो ओबीसी के लिए आरक्षित रहता, गांव में चुनाव करा के और सरकार अपना पलड़ा झाड़ ली। ओबीसी को ये मतलब देखना नहीं चाहती है सरकार। देखिए, बेबुनियाद आरोप लगाना, कुछ से कुछ बोलना, ये दर्शाता है कि ये लोकप्रिय सरकार के लोकप्रिय क्रियाकलापों से विचलित हो गए हैं। यही तो आरोप लग रहा है कि बोल रहे कि इसी वजह से शहरों में नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। ना सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी और ना चुनाव कराएगी, ताकि वो जानती है पिछड़ा का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए पिछड़ा को हक देना नहीं चाहती है सरकार। पूर्ववर्ती सरकार की भूमिका क्या थी इसमें? बोले वो सर्वे करा रहे थे कि पिछड़ा का प्रतिशत कितना है, उसके अनुसार पे आरक्षण बढ़ाया जाए। कोई आधार बना के जाते तो लड़ सकते थे, ऐसे ही सिर्फ पास करके जाने से तो मामला रुकेगा ही। हर चीज में वो करे कि जानबूझ के आप लोग फंसा रहे हैं। 1932 में फंसा दिए, आरक्षण में फंसा दिए, बोल रहे कोई बिना आधार बनाए जा रहा है। अगर सर्वे कराया गया होता या कराया जाता तो उसका कोई रिपोर्ट तो आता। वो आपको डिस्क्लोज करना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद बातें ये करते हैं। जो एक गलत शासन प्रणाली पिछली सरकार में था, उसे ही रेक्टिफाई कर रही है सरकार। और सब समय आने पर होगा, चूंकि पिछली व्यवस्था के बाद जो हम लोगों की शासन व्यवस्था आई, 2 साल तो कोरोना में गया, सभी लोग मानते हैं। उसके बाद का जो 2 वर्ष रहा, उसमें सभी प्रक्रियागत है, सभी पाइपलाइन में है। हमारी मंशा स्पष्ट है, हम सदन से पास करके भेजते हैं, आप उसे संसद में रोक देते हैं, तो भूमिका किसकी नकारात्मक है? लेकिन सीपी सिंह जी कह रहे हैं कि बुढ़ापा एसटी एससी और ओबीसी देख के आता है, कि गरीबी बुढ़ापा आता है। सरकार का अगर तर्क है कि 50 साल में एसटी एससी के लोग बूढ़ा हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, लिहाजा उनको पेंशन देना चाहिए, तो कह रहे कि हर गरीब बूढ़ा हो जाता है, तो उसको ओबीसी को में बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? जो गरीब है, क्या तर्क है, क्यों नहीं दिए ओबीसी को? वो पूरा बोल रहे हैं आंदोलन के मूड में है वो तो। देखिए, सर्वजन पेंशन योजना, 60 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, ये सोच, ये परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की थी, जिसे धरातल पर उतारा हमारी सरकार ने उतारा। बोल रहे 2 साल से पेंशन नहीं मिल रहा है, लाखों उदाहरण है। बोले मेरे विधानसभा क्षेत्र में, बोलिए कि आके ले जाए, मेरे पास सारा जमा होता है,
सिर्फ सर्वजन पेंशन बोल रहे हैं और किसी को मिल नहीं रहा है पेंशन। गलत बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं ये लोग। हमारी जो सरकार की योजना है, सरकार आपके द्वार, उसमें तो तमाम समस्याओं का निराकरण उनके दरवाजे पर, उनके घर पर पहुंच के किया गया। अगर वैसी बातें हैं, कुछ आवेदन आए हैं जिसका निराकरण त्वरित किया गया, गलत बात। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, गाल बजाते हैं। हम लोगों के पास पूरा आंकड़ा है, किसे नहीं मिला, किसे मिला, किसे किस कारण से नहीं मिला। हम लोगों ने ये योजना लाया धरातल पर, उसके पहले इनकी तो सोच वैसी नहीं थी। हम लोगों ने तो न जात देखा न पात देखा, जो 60 साल से ऊपर है सभी को पेंशन देने की बात की। अब 50 वर्ष का जो 1-2 आदिवासी और दलित, हम अगले चरण में सबके लिए लाएंगे। आज आप देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फूलो झानो योजना, जो सीपी सिंह जी कह रहे सिर्फ फॉर्म भराइएगा, आप लोग दीजिएगा, किसी को नहीं पेंशन। बोले अबुआ आवास 4 साल में ये लोग नहीं दिए, अब सिर्फ फॉर्म भरा रहे हैं, कब देंगे पैसा ये लोग? बोले सिर्फ डिंडोरा पीट रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज पूरा भारत सभा में कह रहे थे। देखिए, झूठ कौन बोलता है, जुमलेबाज पार्टी कौन है, वो पूरा देश जानती है। हम लोगों ने कई एक ऐसी योजनाएं लागू की जिनमें कुछ खामियां नजर आई, जिसे त्वरित रेक्टिफाई किया गया। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, सावित्रीबाई फूले योजना, उसमें 2 बच्चियों के लिए प्रावधान किया गया था। परंतु माननीय मुख्यमंत्री के सामने जब ये समस्या आई कि नहीं, तीसरी बच्ची कहाँ जाएगी, उसको क्यों नहीं, तो उसे भी शामिल किया गया। वैसे ही अगले चरण का इंतजार कीजिए, ज्यादा बेचैन मत होइए, व्याकुल मत होइए। सभी योजनाएं हम लागू किए हैं, ये भी आएगा, सभी के लिए आएगा। लेकिन वहाँ पे तो ये बात भी है ना मनोज जी की, एक तरीके से वो बच्चियों की पढ़ाई में लोग जागरूक हों, इसलिए वो योजना फुटफुल है, क्योंकि क्लास वाइज मिलता तो सब कोई पढ़ाता पैसे के ही लालच से। दूसरी बात, जनसंख्या नियंत्रण पे भी था ना, वो बोले कि अब जैसे वार्ड पार्षद पे लागू है कि भाई जिनका 2 से अधिक संतान होगा वार्ड का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो बोले ये सब कानून ऐसे बना है, भावना अच्छी है, लेकिन उसके पीछे का भी देखा जाना चाहिए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो बच्चियां हैं, जो किसी परिवार में 3 बच्चियां हैं, तो वो क्यों महरूम रहेंगी अपने अधिकारों से? ये सोच है हमारी सरकार की, और उसे लागू किया गया। तो ये सब सोच की सराहना होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए। अरे, हम लोगों ने 50 वर्ष की उम्र का जो लागू किया है, उसे सबके लिए लागू करेंगे। आप इंतजार तो कीजिए सीपी सिंह साहब अभी। और जो समस्याएं वो गिना रहे हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। अगर वैसी बातें रहेंगी तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत वो आवेदन आएगा। और जो भी आवेदन आए हैं, तीसरी चरण में 55 लाख से ऊपर आवेदन है, ऑनलाइन है, कोई भी देख सकता है, सीपी सिंह जी भी देख सकते हैं, और उस पर त्वरित कार्रवाई हुई है। 22 लाख आवेदन का निष्पादन हो गया, बाकी प्रक्रियाधीन है, उनका भी निष्पादन होगा। शुक्रिया। विपक्ष नकारात्मक भूमिका अपना रहा है, मनोज पांडे जी की तरह। कह रहे कि हमारे अच्छे काम की सराहना भी करनी चाहिए, विपक्ष का ये काम है, लेकिन सिर्फ झूठ का एक बवंडर खड़ा किया जा रहा है गाल बजाकर, ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। सत्ता पक्ष कहती है सरकार गुमराह कर रही है, सरकार कह रही है विपक्ष गुमराह कर रहा है। आप गुमराह मत होइए, सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, क्योंकि यहीं आपको मिलेगी सच्ची जानकारी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.